दबंगी के कल के एपिसोड में हमने देखा कि यहाँ पर कस्तूरी, बेला और मैना काम कर रही होती है यहाँ पर किचन में। तभी यहाँ जई ये सब देखती है कि वो लोग किचन में काम कर रहे हैं, तो जानबूझकर यहाँ पर आर्या से सीढ़ी पे लड़ जाती है और वो जानबूझ के यहाँ आर्या को नीचा दिखाने लगती है। वो आर्या से बोलती है कि तुम इतनी सेंसलेस लड़की हो, इतना कुछ होने के बाद भी तुम इस घर में रह रही हो। तुम जानती हो ना, मेरी और एकलव्य की शादी हो चुकी है। तुम इतना नीचा कैसे गिर सकती हो, और ऐसे यहाँ से तुम चली क्यों नहीं जाती। यहाँ पर फिर आर्या जाने लगती है, तो फिर यहाँ जई फिर से जानबूझ के रोकती है यहाँ आर्या को और बोलती है कि अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है। तुम यहाँ से क्यों नहीं चली जाती इस घर को छोड़कर। और फिर यहाँ आर्या को ज़ोर से पकड़ लेती है उसका हाथ, और उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और ये चीज़ ये जई जानबूझ के कर रही थी ताकि आर्या को यहाँ पर गुस्सा आ जाए। आर्या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, उसी बीच जई जानबूझ के अपने आप नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पर लव्य ये सब देख लेता है और जई सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। आर्या जाती है बचाने के लिए, लेकिन वो जई को बचा नहीं पाती। वहीं बेला, कस्तूरी, मैना आ जाती है और ये सब देख लेती है। तभी यहाँ पर सीढ़ी से गिर जाती है जई, और यहाँ आर्या बचाने जाती है, फिर भी नहीं बचा पाती है और फिर यहाँ जई बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ आर्या बोलती है कि मैंने तुमको बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाई। इतने में बेला बोली, तुमने बचाया कि तुमने इसको धक्का दे दिया है ऊपर से नीचे। और फिर एक आर्या को ज़ोरदार थप्पड़ लगा देती है यहाँ पर बेला, और ये देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं। और वही अंकुश बोलता है कि क्या बदतमीज़ी कर रही हो बेला। यहाँ पर फिर आर्या बोलती है कि ये ज़रूरी नहीं है। अभी जई को उठाते हैं और फिर बैठाते हैं वो लोग सोफ़ा। फिर से बेला यहाँ बोलना स्टार्ट करती है अंकुश को कि मैं यहाँ जई के प्यार में पागल नहीं हूँ, आखिरकार आप पागल हैं यहाँ पर आर्या के प्यार में। यहाँ पर फिर आर्या बोलती है कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, मैंने उसको नहीं गिराया है। तभी यहाँ पर बेला बोलती है कि तुम एक नंबर की झूठी लड़की हो, तुम्हें नहीं धक्का दिया है मेरी जई को। तभी यहाँ पर एकलव्य बोलता है कि हाँ, आर्या का इंटेंशन नहीं था धक्का देने का, लेकिन आर्या ने ही धक्का दिया है। तब यहाँ पर आर्या और अंकुश को थोड़ा बुरा लग जाता है, फिर भी वो लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। फिर यहाँ आर्या बोलना स्टार्ट करती है कि उसने धक्का नहीं दिया है। इतने में ही कस्तूरी बोलती है कि ये सब बात करने का टाइम नहीं है। यहाँ पर जई को यहाँ पर होश आ रहा है। इतने में यहाँ सब बोलते हैं कि चलो लेकर चलते हैं हॉस्पिटल। फिर यहाँ जई को होश आ जाता है और फिर आर्या को बोलना स्टार्ट कर देती है कि तुमने ऐसे क्यों किया, अगर मेरे बच्चे को कुछ होगा तो वो जी नहीं पाएगी। तभी अंकुश बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो हॉस्पिटल, यहाँ पर सोनियोग्राफी कराना होगा। तब यहाँ पर सारे लोग हॉस्पिटल के लिए जाते हैं। तभी यहाँ कार में जई फिर प्लानिंग बना रही होती है, उसका दिमाग फिर चलता है और सोचती है मन ही मन में, अगर सोनोग्राफी हुआ तो इन लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मैना आती है आर्या के पास और बोलती है कि तुम्हें अब इस घर में नहीं रहना चाहिए, तुम हो तो आखिरकार सत्या का ही खून, जाने अनजाने में तुमने शायद यहाँ धक्का दे दिया होगा जई को। तो यहाँ पर आर्या बोलती है कि आपको भी लगता है कि मैंने ये चीज़ की है, मैंने इसको कोई धक्का नहीं दिया है। तभी मैना बोलती है कि एकलव्य और यहाँ जई की शादी हो चुकी है और ऐसे में आर्या का तुम्हारा यहाँ घर पर रहना सही नहीं है, तुम्हें यहाँ से अब कहीं चले जाना चाहिए। तब यहाँ आर्या को काफ़ी दुख पहुँचता है ये सारी बातों का, और उसे महसूस होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
दूसरी तरफ जब यहाँ जई हॉस्पिटल पहुँचती है तो डॉक्टर से बोलती है कि उसको सोनियोग्राफी नहीं कराना है, उसको डर लग रहा है। इतने में सारे लोग समझाते हैं कि नहीं, तुमको कराना चाहिए, ऐसे में सही नहीं है अगर तुम सोनियोग्राफी नहीं कराई तो। फिर जैसे तैसे करके यहाँ जई मान जाती है सोनियोग्राफी के लिए। और वहाँ पर कस्तूरी भी होती है। कस्तूरी मन ही मन में सोचती है कि आखिर ये क्यों ऐसा बोल रही है कि इसको सोनियोग्राफी नहीं कराना है, ये इतना घबरा क्यों रही है। फिर यहाँ पर डॉक्टर बोलता है जई से कि पहले मैं तुम्हारा चेकअप कर लेती हूँ, सोनियोग्राफी के टाइम में सारे घर वालों को बुला लूँगी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ आर्या बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी और वो सोच रही थी कि उसके बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा है और वो अपनी माँ को इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा याद करती है और ये सब सोच के रोती है। दूसरी तरफ यहाँ हॉस्पिटल में बेला कस्तूरी से बोलती है कि यहाँ अंकुश पागल हो गए हैं आर्या के प्यार में। उनको समझ में नहीं आता कि आर्या यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और यहाँ पर फिर एकलव्य को बोलती है कि तुम समझाओ यहाँ पर अंकुश को कि आर्या को यहाँ अब नहीं रहना चाहिए। तब एकलव्य यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि आखिरकार वो उसका पहला प्यार है। दूसरी तरफ आर्या यहाँ पर अपनी माँ के हार को गले से लगा के उनको याद करके रोती रहती है। और तभी वहाँ पर चांद काका आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये लोग तुमको जीने नहीं देंगे आर्या, चल हम तुम दोनों चलते हैं यहाँ से, अब तेरा यहाँ रहना सही नहीं है। आर्या बोलती है कि यहाँ से सिर्फ मैं जाऊँगी, आप मेरे से मिलने आते रहना, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। फिर आर्या अपने रूम में अपने जॉब से रिलेटेड पेपर डॉक्यूमेंट्स देखती है। तभी वहाँ पर एकलव्य आता है और एकलव्य को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर जई भी आ जाती है। और एकलव्य आर्या से बोलता है कि तू अब यहाँ एक हफ्ते भी नहीं रह पाएगी क्योंकि यहाँ जई तुमको देखकर चिढ़ जाती है और तुम दोनों में बनती नहीं है। ये सुन के आर्या को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन यहाँ पर एकलव्य को भी बुरा लगता है कि ये सब उसको आर्या से बोलना पड़ रहा है। वही ये सारी बातें सुन जई काफ़ी खुश होती है। फिर आर्या यहाँ पर पूछती है एकलव्य से, क्या तुझे लगता है सही में कि मैंने उसे धक्का दिया है? तब यहाँ एकलव्य बोलता है कि तूने जाने अनजाने में उसे धक्का दिया है, तू नहीं चाहती थी ये सब। तब आर्या को यहाँ थोड़ा दुख लगता है और वो यहाँ एकलव्य को थैंक यू बोलती है और थोड़ा सा हिचकिचाते वो बोलती है, मैं यहाँ 2 दिन में चली जाऊँगी और मुझे अंकुश बाबा से बात करना होगा क्योंकि वो मुझे जाने नहीं देंगे। फिर आर्या एकलव्य से बोलती है, ये सब मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती की ये सारी सज़ा मुझे मिल रही है। मैंने जई की जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ उसका रिश्ता जोड़ दिया, अब उसी का सज़ा उसे मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ आर्या काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी है जई के इन हरकतों की वजह से। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।